तो जय हिंद विद्वानों, एक नए ऊर्जा के साथ फिर काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ। केएलएम मैथमेटिक्स में सभी का स्वागत है। तो हम इम्पोर्टेंट चैप्टर में अभी आने से पहले आज तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स करवाऊँगा, लेकिन एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था पर उसमें साउंड की कुछ दिक्कत आ गई थी जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। फिर दोबारा से रीस्टार्ट एक वीडियो दोबारा से डिटर्मिनेंट्स का बनाऊँगा अभी। तो वो सारा डिटर्मिनेंट्स का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसी में फिर से एक बार करवा दूंगा, ठीक है। तो दोबारा एक बार करना पड़ेगा मुझे, तो एक बार देख लो, मतलब रिकैप मैं करवा देता हूँ। हमने जो किया था वो कल किया था, अभी ये ओपन हो रहा है, तब तक मैं कुछ ऐसी बातें बता दूँ विद्वानों। एक तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास है 12th का मैथ का, और पढ़ाई आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते वक्त सिर्फ वीडियो देख लेते हैं, पेन कॉपी होता नहीं उनके पास, ना बुक होता है। तो जब भी आप पढ़ें, कोई भी चीज़ मैं करवा रहा हूँ तो आप पेन कॉपी और साथ में NCERT का मैथ जरूर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करवा रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो डिटर्मिनेंट्स निकालना आना चाहिए, फिर इन्वर्स निकालना आना चाहिए, एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। अगर ये तीन चीज़ अगर आपने सीख लिया तो मुझे लगता है कि आपने सारा चीज़ सीख लिया। देखो मैं कल करवाया भी था, तो एक बार दोबारा से इसी को रिवाइज करवा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बताया कि इस चैप्टर में, ये जो हमारा डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर है, तो इसमें क्या सीखोगे। तो विद्वानों देखो, आप सीखेंगे क्या वो मैं थोड़ा सा बता दूँ। इसमें डिटर्मिनेंट्स देखो, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, इसमें जो आप सीखेंगे, एक तो आप सीखेंगे ये मोड के अंदर होता है तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स निकालना। एक सीखेंगे आप एडजॉइंट, अभी बात करूंगा एडजॉइंट, और एक सीखेंगे ए इनवर्स। ये तीन मेन है, और लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालने वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्ड फार क्वेश्चन। तो ये है इंपॉर्टेंट बेसिकली। तो जिस क्रम में मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया वो लिया था एक्सरसाइज 4.1 का। देखो एक्सरसाइज 4.1 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। ये मैंने ऐसे कल करवा दिया था, लेकिन तकनीकी दिक्कत आ गई थी, माइक प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो मैंने मतलब उस चीज़ को छोड़ दिया। चलो इसी क्वेश्चन को एक बार मैं दोबारा सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का। एक बार देख लूँ मैं कौन सा क्वेश्चन है ये। 2 क्वेश्चन करवाया था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर ये 2 था। देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6, 7, 8 इस एक्सरसाइज से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं करवाया था ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है, तो आपको मैं ये भी समझाता, अगर इस ब्रैकेट में हो तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स को इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एक बार मैं प्रॉपर कर देता हूँ ऐसे। तो ये देखो क्रॉस डिटर्मिनेंट्स 2 ऑर्डर का कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, हमने मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे ये मुझे 1-2 चीज लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो आप ना समझ पाओगे। कोई नहीं, दोबारा करके दिखा देता हूँ क्योंकि रिवाइज ही करवाना है मुझे। देखो सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, 2 ऑर्डर का कैसे डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और बीच में डिटर्मिनेंट्स जब निकालते हैं तो बीच में साइन फॉर्मूला का माइनस आता है। तो देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब आपके पास आइडेंटिटी होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है विद्वानों, 1 के बराबर। तो ये आंसर आया था। दूसरा पार्ट ऐसे ही मैंने दूसरा पार्ट किया था, तो देखने के लिए चलो इसी में करके दिखा देता हूँ ऐसे आपको। देखो ये भी 2 ऑर्डर का, ये भी अलजेब्रा है, तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज लिख दिया या यहाँ तक लिख दिया, फिर बीच में साइन माइनस का आता है, इन दोनों इसको और इसको मैंने लिख दिया एज इट इज। इसके बाद हमने क्या किया, देखो ये इसको हमने पहले वाले को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया x², इसको इससे मल्टीप्लाई किया x। अब ऐसे ही 1 को तीनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, और ये पहले वाले में यहाँ तक आया था।
उसके बाद क्या, तो इन दोनों, ये देखो फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी का, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो ये हमने लिख डाला। फिर ब्रैकेट ओपन किया तो देखो, अच्छा इससे पहले कुछ कट रहा था, तो ये x का स्क्वायर, एक x का स्क्वायर माइनस का, एक प्लस का, स्वाहा, एक प्लस का x और एक माइनस का x, स्वाहा। तो ये कट के बचा, सिर्फ ये बचा था और ये टर्म बचा था, x का क्यूब और प्लस का 1। और इस वाले देखो ब्रैकेट को ओपन करूंगा, बाहर साइन माइनस का है, तो क्या अंदर का साइन चेंज हो गया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को मैंने सजा करके लिख दिया था, पहले सबसे बड़ी पावर, फिर उसके बाद छोटी पावर, फिर 1 और 1 क्या होता है 2, तो हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से मैंने कल 2 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट्स के करवाए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सिखाया था इसका, तो 6th कैसे मैंने सिखाया था, अब वहाँ पे तो मैं बड़ा डिटेल में बताया था, कि बहुत डिटेल में मैंने कल बताया था, लेकिन दुर्भाग्यवश अब दोबारा मेरे को बोलना पड़ रहा है आपकी वजह से। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताया था कि भले ही क्वेश्चन मैट्रिक्स में क्यों ना रहे, पर निकालना क्या हमें, ए का डिटर्मिनेंट्स, ए का ये साइन देकर के आप समझ जाओगे ये डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करते हैं एक बार दोबारा से समझा देता हूँ मैं, या इसको कर ही देता हूँ मैं, इस सबको स्वाहा करूँ एक बार फिर से मुझे है करना इसको। तो दोबारा देखो, कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार ऐसे उटपटांग चीज, तो इसको भी क्यों ना मिटा ही दिया जाए। दोबारा से देखो कैसे निकालते हैं भाई, बड़े ध्यान से देखना सभी लोग। देखो हमें क्या निकालना है, भले मैट्रिक्स में दे रखा है, लेकिन निकालना तो ए का क्या निकालना है भाई, डिटर्मिनेंट। तो मैं बताया था, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा ये माइनस है कि बिना माइनस है। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तो एक जैसा ये, हाँ प्लस का है, ये भी साइन प्लस का है, पर ये दुर्भाग्यवश से लिखा है। देखो डिटर्मिनेंट्स, पहले वाले को एज इट इज, पहले वाले को एज इट इज, और साथ में देखो इसको और इसको ढक देते हैं, तो जो बच जाता है उसको लिख देते हैं, तो ये याद रखना है। और उससे पहले भी एक बात ये बताया था, देखो जैसे किसी भी यहाँ से शुरुआत किया तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये याद रखना है, पहला प्लस माइनस प्लस, ये आप भूलेंगे नहीं। चाहे यहाँ से बहुत सारे बच्चे इसी ऑर्डर से निकालते, तो मैं यहीं से निकालना सिखाता हूँ। और इसके पीछे भी कहानी, ये प्लस क्यों होता है, ये माइनस क्यों होता है, ये प्लस क्यों है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप जरूर ढूंढें। मैं कल के क्लास में बहुत अच्छे से बताया था, लेकिन समस्या ये कि साउंड ही, मतलब आवाज़ ही नहीं कनेक्ट हो पाया था। तो ये प्लस माइनस प्लस आपको अभी ऐसे ही याद रखना है, इसके पीछे भी लॉजिक है कि क्यों होता है। और देखो इस वाले को लिया हूँ, पहले वाले को, तो जिसमें है वो ये रो और कॉलम बंद कर दो, बाद की जो बच गया वो लिख डालो, 4 और -9। अब ये माइनस का देखो 1 था, तो माइनस का 1, और फिर इसमें लिखा होगा क्या आ जाएगा, बीच में है, तो देखो इस पेन को ऐसे और ये ढक दिया, तो क्या आ गया 2, इधर से 2 बच गया था, 2 - 3, और ये आया था 2 - 3 और ये 5 - 9, 5 - 9, लास्ट में माइनस का 2, इसके अंदर क्या लिखूंगा, ये इसमें है तो इसको ढक दो, 2 1, ये निकालना भाई बहुत जरूरी है, 5 1, ये लास्ट एक्सरसाइज तक है। अब देखो इसको सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व क्या बहुत आसान है, इन दोनों का फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस का 9 साफ साफ दिख रहा होगा आई होप, माइनस का 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12, माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 12। अब इसका देखते हैं, इन दोनों को करोगे माइनस का 18, इन दोनों को करोगे तो माइनस का 15 आएगा, लेकिन ये प्लस का 15 बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये बड़े ध्यान से देखना है ये चीज़। इन दोनों को करोगे 8, इन दोनों को करोगे 5, पर बीच में साइन माइनस का लगाते हैं, तो माइनस का लगा दिया। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो 1, इन दोनों को सॉल्व करो तो कितना, ये 3 बचेगा, इन दोनों को सॉल्व करो, ये माइनस का 3, इन दोनों को सॉल्व करो 3, अब इन सब को सॉल्व करो, 3 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 3, और ये माइनस का 6, तो देखो ये भी 6 हो गया, 6 - 6, तो कल भी यही आंसर आया था विद्वानों, बिल्कुल 6। तो इस प्रकार से निकालते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 बताया था, 8 MCQ में आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं पे बता देता हूँ। देखो विद्वानों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो डिटर्मिनेंट निकालना सिखाया, इन दोनों का क्रॉस लो, क्रॉस करोगे x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 36, क्रॉस में बीच में साइन माइनस का, इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 36, इन दोनों को 36 में से 36 जीरो आ गया, ये माइनस का था, इस साइड गया प्लस, और स्क्वायर इस साइड गया प्लस माइनस अंडर रूट। तो बड़े ध्यान से देखना, अंडर रूट सॉल्व करोगे तो ये क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 6 आएगा, साथ में प्लस माइनस, इस प्रकार से ऑप्शन बी आया था। तो बड़े ध्यान से कल मैं करवाया था। कई बार देखो विद्वान यहाँ पे क्या गलती करते हैं बच्चे,
तो कई बार यही क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन सेम ऐसे लिख के आ जाए, तो ऐसे लिख के आ जाए, तो ये देखो साइन से पता चलेगा, ये तो डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन, ऐसे साइन हो तो डिटर्मिनेंट्स, और ये ऐसे साइन हो तब ऐसे नहीं करते, तब क्रॉस नहीं करते, तब डायरेक्ट x के सामने जो है वही कंपेयर करके लिख देते हैं। तो इस वाले में देखो x के सामने 6 है तो 6 ही लिख के, तो दोनों बार 6 आया। लेकिन ये तो हमने मैट्रिक्स से किया, बड़े ध्यान से देखना, जब मैट्रिक्स में आता है सीधा कंपेयर कर दिया जाता है, सीधा आंसर, और जब डिटरमिनेंट से ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन करेंगे कब सॉल्व, ऐसे और ये ऐसे। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन में, मैट्रिक्स का पहचान क्या, ये बस बॉक्सेस है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, और इसका पहचान क्या, ये वाला मोड वाला जो सिंबल आता है वो डिटर्मिनेंट्स का पहचान है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें +-6 आया था, इसमें सिर्फ 6 आया था, तो ये विशेष ध्यान रखना विद्वानों। हाँ, थर्ड में मैं सिखाया था विद्वानों, हे प्रभु कितना कुछ करवाना है अभी। देखो एक्सरसाइज 4.2 में ऐसे तो मैं बोला था ऑल इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 खास क्वेश्चन जो प्रमुख क्वेश्चन था, अच्छा माना जाना इंपॉर्टेंट था, वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1, ये 2 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो पहले में क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैंने यूज़ करवाया था, एक फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ x1 23 x2, ये x2 है विद्वानों, 23 31 12, ये याद रखना। इसको चाहे दोबारा लिख देता हूं तभी समझ पाओगे। फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो एक तो तरीका है डायरेक्ट, मतलब फॉर्मूला लगा करके, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो तरीका है, ये जो बचपन में आपसे सीखा है, हाफ x1 ब्रैकेट में 23 x2 31 और x3 यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे लगा दे 23 31 12, तो ये फॉर्मूला में पुट करोगे तभी आंसर निकल जाएगा। अब ये x1 x2 ये सब क्या है, तो यहाँ पे दे रखा होगा क्वाड्रेंट, x1 x2 और x1 y1, ये क्या है y1, x1 y1 x2 y2, और ये क्या विधान हो x3 y3। तो ये इस प्रकार से दे रखा, तो ये एक तो तरीका है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके कर दो, एक तरीका है डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स वाला जो क्वेश्चन मैंने पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाया था। तो जब भी आपके पास पॉइंट दे रखा हो, जैसे हमारे पास पॉइंट दे रखा था 1,0 6,0 एंड 4,3, तो ये 3 पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी में, पहले का पहला पार्ट, बाद की सारा पार्ट आप कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में कैसे निकालते बिना इसके, ये तो 10th का मेथड था, इस मेथड का इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन जिस बच्चे को इस मेथड से करना है वो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ, मोड लगाओगे, मोड लगा करके ये पॉइंट 10 लिख दिया, ये पॉइंट 360 लिख दिया, ये पॉइंट ये एज इट इज लिख दिया। ये लिखने के बाद सबके लास्ट में 111 अपनी तरफ से, सबके लास्ट में विधानो 111 और सबके लास्ट में 11 लिखने के बाद अब जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व कर लो। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखा रखा हूँ, हाफ यही रहेगा और इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया। अब देखो, अब मतलब पूरा नहीं सॉल्व करते, सीधा 1 लिखा और 1 लिखने के बाद इन दोनों को ढक दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 3 माइनस का 3, 0 है तो 0 है तो ये तो 0 ही रहेगा, इसको तो ऐसे 1 है तो 1, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 0, तो ये आ गया हमारे पास। अब इन सब को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या बचा, माइनस का 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई 18, 0 तो स्वाहा। अब देखो 18 में से 3 गया 15, तो 15 बटे ये डिवाइड में है 2, तो यूनिट स्क्वायर क्या आया था, यूनिट स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन करवाया था एक, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कल और ये बहुत बार आया है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पॉइंट दे रखा था, देखना विधानो, ये पॉइंट 2 - 6 5 4 K 4, तो ये पॉइंट तो हमारे पास दे रखा था। थोड़ा सा जूम कर लूं मैं, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा था, ये पॉइंट दे रखा था 2 - 6 ना, 2 - 6, 5 4
और कॉमा k कॉमा 4। k कॉमा 4 ये पॉइंट दे रखा था, आपको बोला था k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 दे रखा है। अब 35 प्लस माइनस दोनों में लिखना है। क्यों? इसका रीजन ये है कि यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि हमारे पास जो एरिया आया है वो नेगेटिव का आया है या पॉजिटिव का आया है। ऐसे हमेशा एरिया लेते तो पॉजिटिव ही है, लेकिन आपको लिखते वक्त पहले स्टेप में k की वैल्यू निकालना है। तो k की वैल्यू निकालना है तो k तो पॉइंट है, तो पॉइंट तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। इस वजह से हमें 35 जो है प्लस माइनस लिखना है, ये दे रखा है। और हाफ, और वही फॉर्मूला जो आपने सीखा है, ये स्टेप ना भी लिखो तब भी चल जाएगा। ये समझाने के लिए बताया था कि 2, देखो 2 ऐसे, ये 4 पॉइंट बचेगा, -6 इसको ढक दो, इसको ढक दो, ये बचेगा तो 1। अच्छा ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, 1 है तो इसको ढको तो 5 4 k 4। तो ये पता चल गया कि ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लो, 2 ऑर्डर का आ गया तो 4 को 4 इसके ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो ये करने के बाद जो हमारे पास आया था वो ये आया था। अब ये तो 0 खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई 30, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस का 6 के, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब देखो के वाले को, मतलब कांस्टेंट को कांस्टेंट से सॉल्व कर दिया 50, और के को के से सॉल्व किया, ये आ गया। ये आने के बाद हमने क्या किया था, इसमें से हमने कॉमन निकाल दिया था। हमने कॉमन क्या 10 निकाला था, 2 से 10 कट गया 5 नंबर पे। और उसके बाद हमने अलग से तसल्ली से किया था, तसल्ली से क्या किया था, वो चाहे तो मैं दोबारा कर दूं इसको, तो इसको पहले जूम को छोटा कर देता हूं। हाँ ये हमने किया था, देखो विद्यार्थियों, इसके बाद हमने क्या किया था, ये कॉमन करने के बाद ये वाला जो आया 5 ब्रैकेट के अंदर 5 माइनस के, इसको इस साइड लिख दिया और डाल करके, और एक वर्ड डाला था, और माइनस प्लस माइनस 35 को एक तरफ लिख दिया था। अब 5 को एक बार इससे मल्टीप्लाई, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई, तो 5 को 5 से 25, और इसको इससे 5k आ गया था। इसके आने के बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, तो एक बार हमने पॉजिटिव लिया, एक बार हमने नेगेटिव लिया। तो पॉजिटिव के केस में 35 को पॉजिटिव रखा, और इसके बराबर एक बार पॉजिटिव के बराबर, ये एक बार नेगेटिव के बराबर, और यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल डाला, जैसे कि आपको देखने को मिला। तो जब पॉजिटिव वाला k की वैल्यू निकाला तो k की वैल्यू क्या आया, -2। जब नेगेटिव वाला लिया था तो k की वैल्यू क्या निकला था, 12। तो ऑप्शन इस प्रकार से ऑप्शन डी आया था। फिर मैं आया था 4.3 पे, तो 4.3 में क्या बताया था, तो 4.3 में माइनर और कोफैक्टर सिखाना था। तो माइनर और कोफैक्टर का माइनर को किसे डिनोट करते हैं, MIJ से, और कोफैक्टर को AIJ से। लेकिन मैं आपको ये भी बताया था कोफैक्टर को बहुत सारे लोग CIJ से भी डिनोट करते हैं, ये या ये। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 2 का, जो इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये इंपॉर्टेंट था। तो ये मैंने किया भी था सर, शायद मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा। तो विद्यार्थियों देखो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको 2 फॉर्मूला सिखाया था, माइनर कैसे निकालते हैं ये बताया था कि माइनर कैसे निकालोगे, माइनर को इससे डिनोट करते हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला माइनस का 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाए, माइनस का 1, और I, ये I और J प्लस कर देते हैं पावर में, और ये MIJ, तो ये मल्टीप्लाई में लिखते हैं। माइनर पर निकालना आना चाहिए उसके लिए। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया था, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिया था, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इसलिए लिया था ताकि मैं आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना सिखा दूं। तो विद्वानों देखो कुछ नहीं है, तो सबसे पहले माइनर कैसे निकालते हैं बात करना पड़ेगा मुझे सभी का। अब माइनर क्या, हर टर्म का निकलेगा, M11 का, M12 का, M13 का, फिर पहले लाइन का। तो पहले 1 लाइन का दोबारा से सिखा देता हूं। देखो M11 का निकालना है, तो M11 का निकालना है, इसको ढक दो तो क्या बचेगा, देखो अब डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1, तो माइनस का 1 बीच में माइनस लगता है, तो माइनस प्लस, तो 1 + 1 ये क्या गया 11, क्या गया 11। अब 1 2 का सीखो, तो इस दूसरे पॉइंट का निकालोगे, तो इसको और इसको ढक दो तो क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होता है, तो 6 + 0, तो ये क्या आ गया 3 आ गया, सॉरी 6 आ गया था, 6 में 0 प्लस करोगे ये आएगा 1 3 का, तो 1 3 अगला क्या है 1 3, इसको ढक दो तो क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 6 1 3, हाँ सॉरी इसको ढकोगे ना तो 3 को 1 से करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से तो 3 और 0 को 5 से तो 0,
जीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है, तो 3 में से जीरो गया 3, तो ये बचा था। जैसे मैंने एक लाइन का किया था, ऐसे मैं आपको बोला था दूसरे लाइन का, तो ये क्या है m, ये दूसरा रो है तो M21, M22 और M23, ये तीनों मैंने लिख दिया, तीनों का निकाला था। तो इसका निकालोगे तो आपको इसको मतलब इसको ढकना पड़ेगा, देखो इसको ढकना पड़ेगा और इसको ढकना पड़ेगा, तो क्या बचा, ये तो 0 आ गया और ये 4 आ गया, तो माइनस बीच में लगाते हो तो माइनस का 4। ऐसे इसका निकालोगे तो ये ढकना पड़ेगा, ये ढकना पड़ेगा और ये ढकना पड़ेगा, तो 2 आया और माइनस का 0, तो 2 लिख दिया। ऐसे इसका निकालना पड़ेगा तो ये और ये ढक दो, मतलब ये कैसे ढको, हाँ ये और ये ढक दो, तो ये क्या 1 माइनस 0, तो 1 आ गया था। ऐसे तीसरा पॉइंट का निकालो, तो तीसरा पॉइंट का पहला, तो ये क्या निकला था 0 और ये एक बार ढकने दो, तो ये आया था 0 माइनस का 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस का 20, तो ये लिख दिया। फिर दूसरे पॉइंट का इसको ढको, तो माइनस का 1 और माइनस का 12, तो माइनस का 13 आया था, माइनस का 13 लिखा है, और इसको ढकोगे तो 5 आया था। तो इस प्रकार से हमने माइनर निकाल दिया, और माइनर निकाल रहे हैं तो माइनर लिखना भी है कि माइनर हम निकाल रहे हैं, माइनर लिखा। अब कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है, कोफैक्टर लाइन वाइज देखो, कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं था तो मैं यहाँ पे लाइन लगा करके कोफैक्टर सभी का, पहले तो देखो 3 लिखा हूँ, M11, देखो यहाँ पे देखो M11, M12, M13, ऐसी A11, A12, A13, ऐसे दूसरा मतलब यहाँ से दूसरा लाइन का 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो विद्वानों एक बार मैं दोबारा से ये चाहे बता देता हूँ, कोफैक्टर है बहुत आसान, ये रहा कोफैक्टर। देखो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, अगर आपका माइनर आ गया, देखो क्या लिखा है माइनस का 1, फॉर्मूला भी चाहे दोबारा लिख के बता दूं, अवार कवार सब घुस गया है इसमें। देखो विद्वानों माइनस का 1 i प्लस जे पावर में, और जो माइनर आया है आई जे, देखो शॉर्टकट ट्रिक भी होता है, मैं शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताऊंगा, रीजन क्यों, क्योंकि एमसीक्यू और असर्शन रीजन भी आते हैं और केस स्टडी भी आते हैं पेपर में, इसलिए मैं सारा खोल खाल के बता रहा हूँ। खोल खाल के बताने से क्या आपका माइंड जो है और एक्सपेंड होगा, नहीं तो माइंड क्या होगा आपका एकदम सिकुड़ जाएगा, बोलते ना सिकुड़ जाएगा, तो सिकुड़ना नहीं है, मैथ करते हुए माइंड को खोलो, माइंड को जितना खोलोगे उतना ही आपका उद्धार होगा। तो चलिए विद्वानों को फैक्टर सिखा देता हूं जल्दी फास्ट में। तो जो आंसर आया था, देखो विद्वानों जो आंसर आया था उसी को दोबारा लिख डालो। अभी छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, तुम सभी सीख जाओगे। जो भी हमारा ये आया था उसी को मैंने देखो दोबारा लिख डाला। देखो अब आपको याद रखना है, देखो पहले वाले में पॉजिटिव दूसरे वाले में नेगेटिव, पहले वाले में पॉजिटिव दूसरे वाले में नेगेटिव, ऐसे लिखते हैं। पहले वाले में पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, दूसरे वाले में नेगेटिव, नेगेटिव का साइन डालो। पहले वाले में पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं, दूसरे वाले में नेगेटिव, नेगेटिव यहाँ पे डालोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव पहले वाले में नेगेटिव, दूसरे वाले पहले वाले में पॉजिटिव दूसरे वाले में नेगेटिव, साइन चेंज करो। पहले वाले में पॉजिटिव दूसरे वाले में नेगेटिव, नेगेटिव है तो साइन चेंज करो, मतलब माइनस डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस ही आएगा। तो एक बार प्लस माइनस समझ में आ। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका और है। देखो इनके पावर को, इन दोनों को आई और जे को जोड़ोगे, आई और जे को मैं सिखाया था ऐसे, कल की क्लास में बताया था। आई प्लस जे अगर तो इवन नंबर है, इसका रीजन दिया था, इवन नंबर है तो हम नो चेंज, मतलब फॉर्मूला क्या था, अगर आई और जे अगर ओड नंबर आ रहा है, ओड नंबर, इसमें तो चेंज करते हैं, इसमें क्या चेंज कर देते हैं साइन, मतलब प्लस था तो माइनस, जैसे हमने किया भी था। देखो यहाँ पे 2 3 क्या 1 था, लेकिन जब मैंने जोड़ा इसको 2 और 3 को जोड़ा तो 5 आया। 5 क्या है ओड नंबर, ओड नंबर क्या होता है 1 3 5 7, ये ओड नंबर। इवन नंबर 2 4 6, इस टाइप का नंबर इवन नंबर। तो इवन नंबर आएगा तो जो आंसर है वही रखना है, जो आंसर है वही रखना है। ओड नंबर आएगा तो माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, बस चेंज कर देना है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी फास्ट में वीडियो पे लाइक मार दो। लाइक मारने के साथ कमेंट में जरूर जय हिंद वंदे मातरम और भारत का एक लोगो जरूर डाल दिया करो ताकि मोटिवेशन मिले मुझे।
तो इस प्रकार से कोफैक्टर। अब कोफैक्टर आगे हमने सीख लिया था कोफैक्टर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद मैं आया था छठे नंबर पे, तो 4.4 का मैंने बताया था क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मैं ये बताया था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, 13, 15 और 16 ये एक कैटेगरी में लिया था क्योंकि तीनों एक जैसा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और 17वां और 18वां एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, तो इस चैप्टर में एडजॉइंट निकालना सीखेंगे और ए इनवर्स निकालना। एडजॉइंट को शॉर्ट में ऐसे डिनोट करते हैं ADJ से, किताब में भी देखा होगा। और इसको शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हैं, इनवर्स, ए इनवर्स। तो इनवर्स का सबसे पहले तो इनवर्स का मैंने फॉर्मूला लिख के दे दिया था। ए इनवर्स क्या होता है, 1/a का मोड, सॉरी a का डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट a। ये फॉर्मूला देखो दोबारा, ए इनवर्स 1/a का डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट a। इस प्रकार से मैंने बताया था आपको फॉर्मूला कि ये होता है। अब इसका क्या करना था, ये क्या था, ये सिखाया था आपको एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट कैसे, देखो कोई भी मान लो क्वेश्चन दे रखा है, एग्जांपल के लिए कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, तो ए हमेशा इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, आपको बता रहे ये एलिमेंट बड़ा बड़ा है। अगर आपको ये नहीं समझ में एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, तो जल्दी फास्ट में 3rd चैप्टर पे जाओ मैट्रिक्स वाले में। और मैट्रिक्स वाले के इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझो, आपको सारी बातें पता चलेगा। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, सब कुछ बता रखा हूँ उसमें। तो ये तो एलिमेंट्स दे रखा है। तो सबसे पहले देखो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, कैपिटल ए। अब कैपिटल ए का मतलब क्या, कोफैक्टर, सभी का कोफैक्टर निकालो, सभी का। और कोफैक्टर निकालने के बाद उस कोफैक्टर को यहाँ पे लिख डालो कोफैक्टर। और कोफैक्टर जब निकला, कोफैक्टर को जब आप लिख डालोगे तो उसके बाद यहाँ एक डैश लगाओ। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। देखो एडजॉइंट का ऐसे डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज नोन एज एडजॉइंट। तो जैसे ही ये लिखने के बाद इसका ट्रांसपोज निकालोगे, तो ट्रांसपोज निकालो, ये सीधा सीधा है उसको लंबा लंबा लिख डालो, सीधा सीधा है लंबा लंबा लिख डालो, सीधा सीधा है लंबा लंबा लिख डालो। तो ये हुआ ट्रांसपोज। ठीक है, तो जब ऐसे ट्रांसपोज निकालोगे तो ये सीधा सीधा लंबा लंबा में आ गया, सीधा सीधा लंबा लंबा में आ गया, सीधा सीधा लंबा लंबा में आ गया। तो दिख भी रहा है आपको लंबा लंबा, तो एडजॉइंट ए कहलाएगा, तब जाकर के आपका एडजॉइंट ए निकल गया। ठीक है, इसका शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो बोर्ड की तैयारी, क्योंकि बोर्ड के क्लास में क्या असर्शन रीजन आता है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है, इसलिए शॉर्टकट तरीके के चक्रों में मत पड़ो। एक क्वेश्चन लिया था मैं, जिसमें से जो मैं क्वेश्चन करवाया था वो आपको क्वेश्चन में 10 करवाया था विद्वानों। तो 10 क्या आपको बोला था, ए देखो एक कोई ए दे रखा है और बोला है ए इनवर्स निकालो। तो ए इनवर्स मैंने कैसे निकाला था, कैसे समझाया था आपको ए इनवर्स निकालना विद्वानों। तो ए इनवर्स सिखाने के लिए देखो फिर से आपको मैं कोफैक्टर बता दिया। अब डायरेक्ट मैंने किया था, कोफैक्टर हमने निकाल दिया। तो कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको ये बताया, कोफैक्टर बता दिया। कोफैक्टर अब डायरेक्ट भी निकाल, जैसे माइनर कैसे निकालते हैं, आप भूल जाओ कि कोफैक्टर निकाल रहे हो, आप सोचो कि हम माइनर निकाल रहे हैं। बस आपको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में ये करना है कि देखो ये इवन नंबर, इन दोनों को जमा करके इवन नंबर आ रहा है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं मैं, देखो 1 मिनट के लिए आप भूल जाओ कि कोफैक्टर निकाल रहे हो। मैंने मतलब कोफैक्टर माइनर निकाल लिया, बस इवन नंबर आया तो प्लस रहने दिया, ओड नंबर आया तो 9 था तो 9 को हमने नेगेटिव में लिख दिया। तो सभी का ऐसे ही मैंने कोफैक्टर निकाल लिया। कोफैक्टर को अब एडजॉइंट ए निकालना है, तो कोफैक्टर जो भी आया सबको यहाँ पे लिख दिया। इस पे लिखने के बाद इसका डैश लिया, ट्रांसपोज लिया, तो ये लंबा लंबा सीधा सीधा में आ गया, ये लंबा लंबा सीधा सीधा में आ गया, ये लंबा लंबा सीधा सीधा में आ गया। तो इसी को बोलते हैं एडजॉइंट। लेकिन हमें एडजॉइंट नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, ए का इनवर्स। देखो अब फॉर्मूला पे आते हैं, देखो ए इनवर्स, देखो विद्वानों ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता था, ए इनवर्स देखो ए इनवर्स का फॉर्मूला पे मैं बताऊं, ए अपॉन ए का डिटरमिनेंट, ए देखो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट्स और एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता था, ये यही छोटा सा लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला के लिए आपको ए का डिटरमिनेंट्स भी चाहिए और एडजॉइंट ए तो निकल गया। एडजॉइंट ए हमारा माल मसाला तैयार है, ए डिटरमिनेंट्स रह गया। तो ए डिटरमिनेंट्स मैंने निकाल दिया था, निकालना सिखा रखा हूँ, जैसे निकालते हैं लिख लिया। ए माइनस का 1 आया था, तो हमने क्या किया, अब हमने वैल्यू पुट किया। क्या फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन
ए डिटर्मिनेंट्स 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट लिख दिया, एडजॉइंट ए तो एडजॉइंट ए लिख दिया। अब ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1 को सभी से डिवाइड किया, तो ये प्लस का था तो माइनस का 0 तो 0 तो माइनस है, प्लस साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस नीचे मतलब माइनस का डिवाइड माइनस का 1 से सभी को डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बस याद रखना। और ऐसे भी ये माइनस नीचे होता है तो ये ऊपर चल गया, चाहे तो मल्टीप्लाई करो तो या डिवाइड करो, फिर ये नहीं लिखेंगे। समझ में आ हिसाब किताब? क्या कर रहा हूँ, हाँ तो 1 अपॉन माइनस का 1, चाहे तो डिवाइड करो तो चाहे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे माइनस के 1 से तो माइनस, देखो माइनस ऊपर चल जाता है, बस इतना सा फर्क है, माइनस ऊपर चल जाता है। बहुत सारे बच्चे माइनस का 2, देखो 2 अपॉन माइनस का 1 आपने तो कर दिया, माइनस का 1 तो माइनस का 1 किया तो ये माइनस नीचे नहीं रहता तो माइनस का 2 ऊपर चल जाता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ माइनस का 2 लिखा हूँ, तो ये विशेषकर ध्यान देना। उसके बाद जो मैं बताया था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था वो मैं यहाँ पे बताया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.5 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो ये एक्सरसाइज अपने आप में विधान, इस एक्सरसाइज की बात हुई तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, ये एक्सरसाइज जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी साल ऐसा नहीं रहा, चाहे तो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे तो ऑल स्टेट हो, हरियाणा ही नहीं, अपना हरियाणा बोर्ड ही नहीं, कोई भी बोर्ड, उसमें ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और वो भी 4 या 5 मार्क्स में। और कौन सा क्वेश्चन? ये वाला, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने वाला, ये फॉर्मूला होता है और एक्स कैसे ये इस साइड गया तो इन्वर्स में आ जाता है। तो ये एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और एग्जाम्पल के भी 2 क्वेश्चन बताया था, 17वां और 18वां। आजकल केस स्टडी में आता है 16 और 18वां केस स्टडी में आता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी लिख डाला था कि चलो ये भी इसी बहाने तुम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी निकालना सीख जाओ, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी निकालना आप सीख जाओ, इसलिए मैं ये भी लिख दिया था। तो इसी को करते हुए एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसमें से, एक क्वेश्चन ताकि आपको निकालना जाए। एक बहुत स्वीट सा क्वेश्चन है 13, अब यहीं तक करवाया था कल मैंने यहाँ तक करवाने के बाद छोड़ दिया था, बोला था आगे का माल मसाला खुद ही तैयार करो, लेकिन अभी हमारे पास समय है। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पता चल गया, एग्जाम्पल का 17, 18 और यहाँ से 10, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 10, 11, 12, 13, 14 और 16, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस प्रकार से चलो देखते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं मिसलेनियस, मिसलेनियस का नहीं, 4.4 का था, 4.4 का था, किसका था, एक मिनट देखना पड़ेगा, 4.5 का था, 4.5 का क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 13। देखो विधानों कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है 2x 3y इज इक्वल टू, जेड भी तो है, तेरे बिना जिंदगी में सिकवा तो नहीं, शिकायत तो नहीं। तो विद्वानों हमने ये लिख डाला जैसे कि आपको दिख रहा है, 3x माइनस का y माइनस का 2z। एक बार आप सभी मिला लेना, कुछ गलत सलत ना लिख दूँ नहीं तो बाप बाप करूँगा, आंसर नहीं आ सकता। पहले क्वेश्चन लिखने में कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो ये हमने लिख डाला, ये हमारा 13। एक बार दोबारा चेक, 2x प्लस 3y 3z 5 और x माइनस 2y ठीक है, ये भी ठीक है, और माइनस का लास्ट में लगा है, दोनों में माइनस है, माइनस का y और माइनस का z, ठीक है। मतलब ये हमारा इक्वेशन। अब देखो सबसे पहला काम, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो ax इज इक्वल टू बी, याद रखना। जहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं तो ये जो a है, ये इस साइड चले a इनवर्स और b। आपको बेसिकली a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए और x पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है, तो सबसे पहले a क्या है, x क्या है और b क्या है, ये लिखना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो पहला a क्या है आपका, a कुछ नहीं है, a है देखो x के साथ जो कोफिशिएंट है 2, y के साथ 3, z के साथ 3, इसके साथ 1, इसके साथ -2, इसके साथ 1, इसके साथ 3, इसके साथ -1 और इसके साथ -2। ये देखो बेसिकली x y z
अलजेब्रा वाला भी मेथड होता है, बट यहां पे हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं विद्वानों? मैट्रिक्स मेथड। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? देखो बी की वैल्यू ये वाला, तो ये रो कॉलम मैट्रिक्स है 5 -4 और 3, ये भी लिख डाला। और x की वैल्यू क्या है? देखो x की वैल्यू तो बच्चों वाला है, देखो x की वैल्यू क्या है? x y z है, x y और z x की वैल्यू है। इस प्रकार पहला स्टेप में तो यही लिखना आना चाहिए सभी बच्चों को, ये आ जाएगा तो पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप में देखो फॉर्मूला क्या है? a इनवर्स इनटू b। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है? हमें तो x की वैल्यू, x का वैल्यू क्या है? a इनवर्स b। तो भाई ये फॉर्मूला है, ये हम जानते हैं। ये फॉर्मूला कैसे बना ये भी बताया। a इंटू एक्स था इज इक्वल टू बी, तो a इस साइड चल गया इन्वर्स में। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्यों इन्वर्स में आया, डिवाइड में क्यों नहीं आया? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जाकर के देखो, नहीं आएगा तो कभी बाप करते रह जाओगे, नहीं समझ पाओगे ए इन्वर्स क्यों, क्या होता है, कैसे आता है ए इन्वर्स। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से बता रखा हूँ। तो ये हमने x इज इक्वल टू ए इनवर्स b लिख दिया। तो सबसे पहले ए इनवर्स कैसे निकालते हैं पीछे बता रखा हूँ। ए इनवर्स पहले निकालो यहाँ पे, और b तो दे ही रखा है। ए इनवर्स इंटू बी मल्टीप्लाई करोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो विधानों ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ए इनवर्स सबसे पहले तो ए इनवर्स निकालोगे। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स 1/a का एडजॉइंट, सॉरी 1/a डिटर्मिनेंट्स और एडजॉइंट ए। वाह वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो मजा आ गया देख करके। अब आपको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए के लिए क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालते हैं, देखो निकालना तो पड़ेगा ही। छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, हाँ। तो देखो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें सबका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर विद्वानों अगर देखा जाए कोफैक्टर क्या होता है, देखो सभी एलिमेंट का A11 एक ये निकालना पड़ेगा, A12 A13। पहले तो ये 3 निकालना सीखो। चलो देखो विद्वानों जल्दी ध्यान से देखना, ये अगर गलत हो गया तो आगे का सारा गलत हो जाएगा, तो बड़े ध्यान से समझना है। इसको ढको, तो क्या आ गया? ये 4 में से प्लस का 1, 4 और प्लस 1 देखो बता रखा हूँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में साइन माइनस का, तो 4 और -1 प्लस हो जाएगा। 4 माइनस का 1 तो 3, पहला स्टेप 3। दूसरा में इसको ढक दो, माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 5 आ गया। अभी जैसे आप ये भूल जाओगे कोफैक्टर निकाल तो रहे हो कोफैक्टर, पर ये सोचो कि अभी माइनर निकाल लो। पहले माइनर निकाल लो, फिर साइन का बताऊंगा। तीसरे वाले को निकालो, इसको इससे माइनस का 1 और इसको इसके माइनस प्लस, माइनस का 1 और प्लस का 6, माइनस का 1 प्लस का 6 कितना होगा? माइनस का 1 प्लस का 6, तो ये 1 कम हो जाएगा, 6 में से 1 कम हो गया, 5 हो गया, प्लस का ही आएगा, तो प्लस का 5। एक ये स्टेप आ गया। ऐसे ही ये निकालने के बाद अब दूसरा में 2 निकालना पड़ेगा। 2 पहले 1 आएगा ना, क्या था, बड़ा हरामी क्वेश्चन है ये सब, पर देखो करना तो है ही, तुम भी जिद्दी बनो करने के लिए। क्वेश्चन अगर हरामी है तो तुम भी हरामी बन जाओ, तभी आएगा आंसर, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं, मैथ करते हो तो इतनी साइन में क्या डरना। तो ये कोफैक्टर, अच्छा इसमें लिख ही देता हूँ। देखो अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे, तो ओड या इवन नंबर, अगर आपका इवन नंबर है तो यही रहेगा। इन दोनों को प्लस करो, ओड नंबर आया तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया। इन दोनों को प्लस करो तो ये क्या आ गया? इन दोनों को प्लस करोगे तो इवन नंबर, 4 आया तो इवन नंबर आ गया तो नो चेंज। इवन नंबर में नो चेंज, ओड नंबर में चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब इन दोनों को निकालता हूँ भाई, इन दोनों, इसको ढको और इसको ढको। कैसे ढकूंगा? माइनस का 6 और प्लस का 3 तो 4 आ गया। माइनस का 6 नहीं, माइनस का 6 था और माइनस प्लस का 3 आया ना, माइनस का 3 आया, ठीक है। माइनस के 6 में से प्लस का 3 तो माइनस का 6, बड़ी डिजिट का जो साइन। अब दूसरे वाले को तो ये ढको, मतलब ये ढक दो और ये ढक दो, तो क्या बचा? 2 आप भी ऐसे ढक दो के लिख लेना। माइनस का 4 और माइनस का 4 में से माइनस का 9,
माइनस का 13। अब ये 2 3 में ये वाला और ये वाला लास्ट वाला दिखना नहीं चाहिए बिल्कुल, वो ढक दो पूरा। माइनस का 2 और माइनस का 9, माइनस के 2 में से माइनस का 9, माइनस का 11, माइनस का 11, ये आ गया। अब अगला निकालते हैं 3 1 3 2 3 3। पर इसमें पहले देखो ओड नंबर तो साइन चेंज, इवन नंबर नो चेंज, ओड नंबर साइन चेंज, माइनस का है तो प्लस का, तो ये याद रखना है। तो ये आ गया। ऐसे ही इसका निकाल लो। इसका क्या निकलेगा भाई, अभी करके ही देखना पड़ेगा तभी आ सकता है, कहीं ऐसा ना कुछ गलत हो जाए। आप भी ध्यान देना। 3 1 पे इसको ढक दो और इसको, ये इसमें इसको ढकना पड़ेगा। तो ये 3 में से प्लस का 6, 3 और प्लस का 6 9, 3 और प्लस का 6 9, इसको और इसको ढक दो। तो ये कितना आ गया 2 माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस का 1। और लास्ट वाला माइनस का 4 और माइनस का 3 माइनस का 7। तो ये तो कोफैक्टर है। आप साइन चेंज देख दे, इन दोनों को प्लस करो तो 4 नो चेंज, इवन में नो चेंज, ओड तो साइन चेंज, इवन में नो चेंज। तो ये आ गया कोफैक्टर। कोफैक्टर आ गया। तो देखो कोफैक्टर, ऐसे कोफैक्टर को आप सजा करके लिखो। मैं डायरेक्ट एडजॉइंट लिख देता हूँ। एडजॉइंट ए कितना आ गया भाई, यहाँ से आप देख सकते हो एडजॉइंट ए क्या आ गया। देखो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लिया हूँ क्योंकि हमारा इन सभी को आप लिखोगे ऐसे लंबा लंबा, लेकिन मैंने इस प्रकार से अरेंज किया हूँ कि पहले से ये लंबा लंबा सीधा सीधा में बदल जाएगा। तो 3 5 5 ये बन गया, ये 3 माइनस का 13 और ये 11 और ये 9 1 और ये माइनस का 7। मैं मतलब पहले से ही ऐसे अरेंज कर रखा था कि ये डायरेक्ट बन गया। ये चेक करता हूँ सही है या गलत है। 3 ओहो क्या गलत हो गया, कुछ तो गलत है भाई। 3 9 माइनस का 13 1 11 5 5, ये पहला ही गलत है। ये 3 कहाँ से लिखा था, ये वाला 3 1 1 का, ये गलत है। यहाँ पे देखता हूँ, चेक करता हूँ। देखो ये आ गया माइनस का प्लस का 4, प्लस के 4 में से प्लस का 1, तो प्लस का 5 आता ना, प्लस के 4 में से ये 5, यहाँ पे फर्स्ट 5 करना था भाई। विधानों ये ध्यान रख के रखना है आपको पेपर में कि इसमें जो गलती होता है बस इसी सब चीज़ों में गलती होता है। मैंने तो चलो डायरेक्ट कर दिया था, आप ट्राई करना पूरा पूरा लिख लेना, ठीक है। तो ये करने के बाद एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब एडजॉइंट ए और ये डिटर्मिनेंट्स भी निकालना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट्स जो इसका आएगा, तो डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा, देखो 2 को एज इट इज़ लिखते हैं। 2 को एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस का 1, ये 1 आ गया। बीच में साइन माइनस, देखो ये प्लस होता है, माइनस प्लस, माइनस का 3 आ गया, ब्रैकेट 2 ब्रैकेट लगाने के बाद इन दोनों को ढको तो माइनस का 2 आ गया, और इन दोनों को करो माइनस का 3 आ गया। अब ये प्लस का 3, तो ये इन दोनों को ढको तो माइनस का 1, और इन दोनों को करो माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, बीच में साइन माइनस का होता है। तो इन सब को सॉल्व करोगे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा मेरे भाई। इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, देखो हाँ ये 5, ये माइनस का 5 और ये 5, तो ये देखो इन दोनों को डन, इन दोनों को प्लस का माइनस प्लस हो गया 15, और ये 15 30 और 40, टोटल 40 आ गया 40। अब 40 आ गया आपके, ओहो 40 आ गया। अब हमें देखो 40 निकालने के बाद क्या बताया था, देखो हमारे पास ये दोनों आ गया, ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ये सब आ गया। और फॉर्मूला क्या था, एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो x क्या है हमारे पास, x y और z है, x y z। ए इनवर्स क्या था 1/a, ए इनवर्स का फॉर्मूला बता रखा हूँ
1/a एडजॉइंट a, तो एडजॉइंट a यहाँ पे 1/a मोड के अंदर, तो 1/a, a मोड कितना निकल रहा है, ये हमने ये पहले एडजॉइंट a मोड 40, तो 1/40 ब्रैकेट के अंदर ये सारा 5 3 9, 5 माइनस का 13 और 1, ये आ गया 5 11 और माइनस का 7, ये आ गया इंटू बी। अभी इंटू बी भी करना है, बी भी हमने अभी देखना पड़ेगा ऊपर जा करके। बी कितना था, 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 5 माइनस का 4 माइनस प्लस 3। अब ये आ गया। देखो विद्वानों अब क्या करेंगे, अब वही कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा सॉल्व करेंगे यहाँ तक। देखो अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना, इन सबको इससे मल्टीप्लाई करना, तो कर दो जल्दी फास्ट में। तो 1/14 को अभी एज इट इज रखने देता हूँ। हो भाई करिए भाई, प्रभु जी करिए, करोगे ज्ञान आएगा। पहले रो को इन सब से मल्टीप्लाई करो, तो 5 को 25, 3 को माइनस का 12, इसको इससे माइनस का प्लस का 27, ये आ गया। अब 5 इन दूसरे को, 5 को 25, इसको इससे प्लस का 33 39 का 52, इसको इससे प्लस का 3। अब इन सब तीनों को इस सब से, 5 को 5 से 25, ये थोड़ा सा छोटा रख दिया था। अब बात बनेगी। अच्छा ये करने के बाद इसको इससे माइनस का 44। अब देखो विधान, जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बीच में प्लस का साइन आता है, पर जब डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, देखो जब डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में किस चीज़ का साइन, डिटर्मिनेंट्स में जब बीच में साइन, बीच में साइन जो लगाते हैं, ये याद रखना बहुत सारे, माइनस का साइन, नेगेटिव साइन। और मैट्रिक्स सब में, मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो बीच में किस चीज़ का साइन, बीच में प्लस का साइन, ये याद रखना है, नहीं तो बच्चा यही भूल जाता है पेपर में जाते जाते। देखो बच्चा का भूलने का तरीका ये, बच्चा टेंशन में है। एक तो मैथ का पेपर अपने आप में खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का, तो बच्चे सब यही सब भूल जाता है जाते जाते ही। तो आपको इससे माइनस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो बीच में माइनस का 21। अब इन सबको प्लस कर डालो, तो ये कितना आ जाएगा, इन सबको प्लस करो, प्लस वाले को करोगे पहले इन दोनों को चाहे कैसे भी कर लो, 27 और 25, तो ये आ गया 2 और ये 4 5 में से 12 गया, तो ये 0 और ये 40 आ गया। कितना आ गया विद्वानों, 40, ये तो 40 आ गया। ऐसे ही इन सब तीनों को प्लस करो तो ये आ गया 55 और 25 70 और 80 आ गया। ऐसे इन दोनों को तो प्लस कर लो पहले कहीं, ये प्लस करोगे तो ये माइनस का आएगा ऐसे आंसर। तो ये 5 और 6 65 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा 0 4 माइनस का 40। अब देखो डिवाइड में है 40, डिवाइड में 40 है तो सब में 40 आ जाएगा, तो 40 को 40 से डिवाइड करोगे 1, 40 को 20 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 2, और ये क्या जाएगा माइनस का 1, तो ये आ गया हमारे पास ये। और इधर क्या था, इधर XYZ सब में था, XYZ ये भी चला आ रहा था, XYZ ये भी चला। अब जिसके सामने है कंपेयर किया जा सकता है। नाउ अब जाकर के फाइनल आंसर आएगा, x के सामने क्या है 1, तो 1 आंसर, y के सामने 2 है तो 2 आंसर। और अब फाइनली जाकर के हमने गंगा नहाया। इस प्रकार से XYZ की वैल्यू आएगी। तो विद्वानों इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बता रखा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में। एक बार आंसर चेक करो, 1 2 और माइनस का 1, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में अच्छों का तेल निकल जाता है। तो बड़े ध्यान से याद रखेंगे कि कैसे करना है, XYZ की वैल्यू कैसे निकालना है। ऊपर से आपने देख रखा है सारा क्वेश्चन कि हमने कैसे निकाला, ओहो सारा क्वेश्चन देखो कैसे निकाला आपने, XYZ की वैल्यू कैसे निकाला। पहले हमने कोफैक्टर निकाला, फिर मोड मतलब डिटर्मिनेंट्स निकाला, फिर वैल्यू पुट किया, फिर जाकर के हमारा XYZ की वैल्यू आई। इस प्रकार से X, Y और Z की वैल्यू आई।
तो आई होप कि आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पा रहा है। बीच में कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ गई थी। अच्छा, माइक में तो दिक्कत आई थी, साथ में मेरे अंदर भी कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। मेरा तो चलो भगवान ने दिक्कत दे दिया था, बीच में बीमार कर दिया था, मौसम बदल गया था, तो मैं भी बीमार पड़ गया था बहुत ज़्यादा। बीच में आपका वीडियो डालना मैं बंद कर दिया था इसी चक्कर में। तो अब एक नए ऊर्जा के साथ फिर अब वीडियो डालूंगा मैं, कि आई होप कि एग्ज़ाम तक सारा वीडियो मैं कवर अप करवा दूं, और लास्ट में अगर टाइम बचा तो कुछ MCQ पे बात होगा। अच्छा विद्वानों, एक चीज़ और, कि जब भी आपको समझ में आ जाता है कोई चीज़ तो आप जरूर कमेंट में जरूर वंदे मातरम या जय हिंद जरूर लिख दिया करें, और इंडियन फ्लैग का वो डाल दिया करो। मुझे लगे कि हाँ, बच्चों को वाकई समझ में आ रहा है। बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, पढ़ लेते हैं, बस चल पढ़ते हैं। देखो, फ़ायदा मेरा कुछ नहीं होता वीडियो बनाने का, बस इतना सा फ़ायदा होता है कि बच्चे देखते हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। कुछ ही बच्चे देखते हैं, लेकिन देखते हैं। कुछ बच्चों को तो ही फ़ायदा होगा, मुझे कोई फ़ायदा नहीं, बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन आप जब कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम लिखेंगे, हाँ, हमें फिर लगता है कि हाँ, बच्चे को वाकई समझ में आ रहा है। तो चलो विद्वानों, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए ऊर्जा और उमंग में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने आसपास अच्छा काम करें कि आपका नाम रोशन हो।